आज हम क्लास 10th के जो एनसीईआरटी का जो मैथ है उसका चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे हम। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक के जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख रखा है इन सब के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ जो ये सब चीज़ें है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। पहला पॉइंट है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स को हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो डेटा के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। डेटा अब हम समझ लेते हैं ये जो डेटा क्या होता है। जो डेटा होता है वो होता है ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो मैं आपको ये दोनों का एग्जांपल बताता हूँ। डेटा क्या होता है, जैसे मान लो किसी एक कोई मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो विराट कोहली का मैच किसी एक जो ऐसे लड़का है जिसे क्रिकेट बहुत कम खेलने आता है, मतलब नहीं आता है, उसके साथ मैच फिक्स हो गया। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई राम है और एक है विराट। ठीक है, एक है विराट कोहली। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? क्रिकेट का मैच हो रहा है, मतलब ऐसे ही दोनों में चैलेंज लगा है जो दोनों में हम देखते हैं कौन कितना बढ़िया बैटिंग कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ऑटोमेटिकली जो विराट कोहली है वो मैच को जीतेगा और वो जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि हमें विराट कोहली का डेटा पता है। डेटा का मतलब विराट कोहली के बारे में सारी जानकारी है, उसने कितना कैसे रन मारा, कैसे क्रिकेट खेलता है, क्या है, मतलब उनके बारे में मुझे पूरा डिटेल पता है, लेकिन राम के बारे में मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है। ठीक है, तो ये विराट कोहली के बारे में जो भी हमें पता है उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, और डेटा ऐसे बहुत सारे डेटा है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स के डेटा के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यही था स्टैटिस्टिक्स और डेटा। तो देखो हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद डेटा के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का। मेनली जो आपको क्लास 10th के इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है। अनग्रुप डेटा के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं जो ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। उसके लिए मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। इसे मैं जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब के सब मैं इसमें क्या करूँगा? बताऊँगा। इस तरह का सवाल अगर आपको देखो मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, जिसे एक्सआई लेट कर रखा है, देखो मार्क्स ऑब्टेंड और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब भी कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ और भी कुछ हो सकता है, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, जो भी हो, नंबर ऑफ के फॉर्म में जो भी होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसे हम एफ आई से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं। और देखो ये जो मार्क्स ऑब्टेंड है, ये 10, 20, 36, 40, 50, 56, ये इसे हम क्या कहेंगे? अनग्रुप डेटा। इसका मतलब हो गया ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से जैसे देखो ये रहा, ये जो है, ये जो क्लास इंटरवल है 10, 25, 25, 40, 40, 45, सॉरी 40 और 55, ये इस तरह के फॉर्म में अगर रहेगा तो इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरवल है। 10 और 25 के बीच में तो 15 का डिफरेंस है, इन सब में 15 का डिफरेंस है। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ग्रुप डेटा, और इसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो ग्रुप डेटा आपको समझ में आ गया, जब भी कभी इस तरह के फॉर्म में होगा तो उसके लिए हम ग्रुप डेटा। देखो तो जब भी कभी ये अनग्रुप डेटा होगा तो जो अनग्रुप डेटा होता है वही एक्स आई का वैल्यू होता है। ठीक है, वही एक्स आई का वैल्यू होता है। लेकिन जब भी कभी क्लास इंटरवल यानी कि ग्रुप डेटा के फॉर्म में होगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा, और उसी एक्स आई को हम क्लास मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देखते हैं पहले। तो इसमें देखो मैंने आपको ग्रुप डेटा के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अनग्रुप डेटा के बारे में भी बता दिया है, डेटा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम ये क्लास इंटरवल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
उसके बाद देखो ये रेंज, टेली मार्क्स और क्लास मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास मार्क्स समझते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क्स आप तभी निकालोगे जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, लिख दिया मैंने। जैसे मान लो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, ये तो ये ग्रुप डेटा में ही निकलेगा क्लास मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास मार्क्स। तो ये जो क्लास मार्क्स होगा वो XI का वैल्यू होगा, XI हम बोलेंगे इसे, ठीक है। देखो तो ये क्लास मार्क्स निकालने का क्या तरीका है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो इसमें जो है इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे अपर लिमिट, इसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो गया आपका UL मतलब अपर लिमिट, और ये हो गया आपका LL मतलब लोअर लिमिट। इसे अपर लिमिट कहते हैं, ये जो पहला टर्म, पहला नंबर है इसे हम अपर लिमिट और इसे लोअर लिमिट। तो क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे हम XI कहते हैं। और ध्यान देखना जो ये सिर्फ ग्रुप डेटा में ही निकलेगा, तो इसका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स निकालने का। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखना। तो क्लास मार्क्स अगर मैं इसका निकालूंगा तो यह आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और बाय में लोअर लिमिट बाय में 2। तो अगर इसका कैसे निकल जाएगा, देखो ये आ जाएगा 10, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, आपको एक ही निकाल के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 10 + 20 बाय में 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 30 बाय में 2। तो 30 बाय 2 यानी कि ये कैंसिल होकर आ जाएगा 15, तो मतलब इसका 15 आ गया। इसका जो आएगा सिर्फ मैं यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, इसका 15 आ जाएगा। फिर इसका कितना आ जाएगा, 30 + 20 यानी कि 50, तो 50/2 यानी कि 25 आ जाएगा। इसका 35 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लास मार्क्स निकालते हैं, ठीक है। क्लास मार्क्स मान लो इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मान लो दिया हुआ है यहाँ पर 5, 6, 7 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क्स मैंने आपको बता दिया। ये क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में, चलो ना लोअर लिमिट बाय में 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। अब हम देखते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या होता है, तो टेली मार्क्स जो है आपको क्लास 9th में पढ़ना था, 10th में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। तो टेली मार्क्स निकालना आपको आता होगा, आपने क्लास 6, 7, 8 के मैथ में भी पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से टेली मार्क्स कैसे निकालेंगे हम, टेली मार्क्स जैसे 5 है तो इसको हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 4 लाइन ऐसे स्ट्रेट हमें खींचना है और इसमें क्या करना है, 5th में कट कर देना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो ध्यान रखना टेली मार्क्स सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी का ही निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का जितना डेटा होगा उसी से हम करते हैं। जैसे 7 है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7। मान लो अगर यहाँ पर 11 होता तो क्या होता, तो यहाँ पर 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेली मार्क्स निकालते हैं। तो टेली मार्क्स में हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं रेंज का। तो रेंज जो है ये भी आपको क्लास 9th में ही पढ़ना था, और रेंज जो है ये आपको क्लास 9th में, और ये अन्य ग्रुप डेटा का ही निकाला जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, जो मार्क्स obtained by 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है, जैसे मान लो 35 40 32 90 1 2 3 4 और एक 80, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालते हैं हम, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका रेंज निकालने का। तो रेंज आप इस तरीके से निकालोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ से रेंज इसका कितना हो जाएगा, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 90 है, तो 90 और माइनस मिनिमम कितना है, ये देखो 32 है, तो 32 है। तो इसमें से 90 में से 32 को आप माइनस कर दोगे, जो होगा वो रेंज का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5, तो ये आ गया आपका रेंज। तो रेंज भी आपको समझ में आ गया, जो रेंज क्या होता है, इसमें मैंने रेंज बता दिया। अब देखो ये है सिग्मा,
इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का ऐसे सिंबल होता है। तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब कुल, टोटल। अब डिपेंड करता है मुझे निकालना क्या है। जैसे मान लो मुझे सिग्मा एफ आई निकालना है, इसका मतलब हो गया सिग्मा फ्रीक्वेंसी का सिग्मा, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। जैसे ये फ्रीक्वेंसी था, ये फ्रीक्वेंसी था, तो इसका सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। मतलब मैंने बोला ना यहाँ पर सिग्मा का मतलब टोटल, मतलब सम। तो इसको क्या करेंगे हम, टोटल को ऐड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई का वैल्यू। अगर आपको सिग्मा एक्स आई का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करके लिख दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई का वैल्यू। हम इसको हम समेशन भी पढ़ते हैं और सिग्मा भी पढ़ते हैं। सिग्मा मतलब टोटल यानी कि सम, ठीक है। तो सिग्मा भी मैंने आपको इसमें बता दिया। उसके बाद जो है ये मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज़ें हैं जो इसमें मेन है। तो इसको हम अब बारी बारी करके पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो सीखेंगे मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का हम क्या करते हैं, मीन निकालना सीखते हैं। अनग्रुप डेटा का हम मीन कैसे निकालेंगे वो चीज़ें हम समझते थे। अनग्रुप डेटा का जो मीन होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो 30, 20, 10, 50 और मान लो एक बार और 20 लिख देता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, इसका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो डेटा दे रखा है यही हुआ, मतलब इसको हम सम कर देंगे 30 + 20 + 10 + 50 + 20, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट थे तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, वो मीन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो तो 30 + 50 60 और 70 80, 80 में 50 अगर ऐड करोगे आप तो ये आ जाएगा 130 बाय में 5, ठीक है। इसे अगर आप कैंसिल करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, ये 26 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब मीन हो गया इसका आंसर। तो इसमें होता क्या है, जो मीन निकालना होता है ये अनग्रुप डेटा में भी 2 तरीके का होता है। तो एक तो हो गया ये अनग्रुप डेटा का, और इसका सेकेंड तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो टेबल के फॉर्म में होता है। तो दूसरा मेथड ये है, इस तरह का टेबल के फॉर्म में रहेगा। और ये देख लो मैंने अनग्रुप डेटा लिखा है, ग्रुप डेटा अभी नहीं लिखा है। अभी हम ग्रुप डेटा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसमें जितने भी आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, चाहे वो क्लास 9th का हो, 8th का हो या 10th का हो, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ताकि आपको जब आप इस चैप्टर को बनाओगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड ये मैंने लिख दिया है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड ये क्या है, एक्स आई का वैल्यू है, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है। अगर ये ग्रुप डेटा होता तो हमें एक्स आई यानी कि क्लास मार्क्स हमें निकालना पड़ता, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है अनग्रुप डेटा, इसलिए ये एक्स आई हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ये फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस तरह का टेबल फॉर्म में होगा तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा जो हमें और क्या क्या निकालना है। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई है यहाँ पर, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये देखो ये एक्स आई है और ये एफ आई है, तो एक और कॉलम हमें बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का। इसका मतलब हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है, ठीक है। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 125 और इन दोनों को 75, ठीक है। अब है इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो मतलब इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा, 5 5 10,
10 10 10 10 का 0, 1 कैरी हुआ। तो अब ये 1 जो है 2 2 9 to 11 2 13, और 13 में अगर 7 मैं ऐड करूँ तो 20, और 1 कैरी था तो 21 का 1 2 कैरी हुआ, तो 2 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 410 हो गया। ठीक है, 410 हो गया इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई का। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सिग्मा एफ आई एक्स का वैल्यू पता चल गया, सिग्मा एफ आई का वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना होगा, इन सबको आप ऐड कर दो, 5 5 या 10 15 20 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको वैल्यू पे पुट कर देना है, मतलब 410 बाय में 20, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 41/2 हो गया। इसे आप चाहे तो पॉइंट में लिख दो, जैसे 2 2 जा 4, और यहाँ 4 1 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 20/5। ठीक है, ये आ गया आपका मीन का आंसर। तो मीन हमने अभी तक देखा, जो मीन जो है वो अनग्रुप डेटा का हम कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे जो मीन हम ग्रुप डेटा का कैसे निकालेंगे। ठीक है, मीन यहाँ पर लिख देता हूं मैं ग्रुप डेटा। ठीक है, तो मीन जो है वो ग्रुप डेटा का, जो मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। तो इसके जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, मतलब मीन को निकालने का जो है 3 टाइप्स है। जैसे पहला है, एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, और तीसरा जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड से हमें इस क्लास 10th के मैथ्स में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो दे रखा है टेबल 14.2, इसी को मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्ट मेथड से, और इसी को मैं स्टेप डेविएशन में से भी सॉल्व करूंगा और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसी के सवाल को लेकर के हम चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसी टेबल को मैंने यहाँ पर उतार दिया है। देखो ये क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। इसका जो है फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 3 7 6 6 6। ठीक है, तो आप देखो डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हो गया आपका ये पहला फॉर्मूला मीन निकालने का। ठीक है, इसमें टोटल 3 मेथड है और तीनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो हमें तीनों मेथड सीखना पड़ेगा, तो तीनों मेथड हम सीख लेते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले है एफ आई और एक्स आई। इसमें सिर्फ आपको एफ आई दिख रहा है, एक्स आई तो है नहीं, और एक्स आई क्लास ये ग्रुप डेटा है, तो इसमें एक्स आई हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्स आई यहाँ से निकाल देता हूँ। तो एक्स आई कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता रखा। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले इसका निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पहले अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब मैं यहाँ पर रफ करके बताता हूँ 10 + 25 और बाय में 2 होता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 35 बाय में 2। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 17.5। ठीक है, सिमिलरली इसका भी करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 25 + 40 बाय में 2। सबके इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, वो यहाँ पर लिख देना है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से हमें डिवाइड कर देना, जो होगा यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये इसको ऐड करेंगे हम 40 और ये 25, तो ये आ जाएगा 65/2 और इसका आंसर आ जाएगा आपको 32.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32.5। ठीक है, अब आगे जो है आपको समझ में आ गया होगा, मैं लिख देता हूँ। और उससे भी इजी तरीका क्या है, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है
15 का। तो अब मैंने पहला निकाल लिया, इसमें 15 ऐड करते जो आप यहाँ तक लिख दो, एकदम करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल शॉर्टकट में, ठीक है। आप तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 15 ऐड करते जाता हूँ। तो इसमें अगर 32.5 में अगर 15 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 47.5। आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तब भी यही आंसर आएगा, 62.5। उसके बाद क्या हो जाएगा 77.5 और उसके बाद क्या हो जाएगा 92.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई, नहीं इसको नहीं ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई इसको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का ऐड है, तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा, ये टोटल 30 है, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो, 30 होगा ये इसको ऐड करोगे ना 30 है। अब देखो इसमें हमें सिग्मा एफ आई तो पता चल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जरूरत है। तो एफ आई और एक्स आई मतलब यहाँ पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 17.5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 35, ठीक है। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 97.5, ये आ जाएगा आपका 332.5, ये आ जाएगा आपका 375 और ये आ जाएगा 465 और ये आ जाएगा 555। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, यही आएगा, ठीक है। बस मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा, ये प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, इन सबको आपको प्लस कर देना है। तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1860, ठीक है, 1860 ये आएगा, ठीक है। इसको अगर आप प्लस करोगे सबको, तो अब क्या करना है हमें, इस मीन वाले फॉर्मूले पे पुट कर दो आप। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1860 और बाय में 30, ठीक है। सिग्मा एफ आई का वैल्यू 30 है, तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो गया। अब 3 से कट कर दो, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, तो यहाँ से कितना आ गया 62। तो मतलब यहाँ से जो मीन का वैल्यू आया है वो कितना आया है 62, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब मैं इसी सवाल को एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको बताता हूँ। पहले मैं इसी सवाल को उतार लेता हूँ, तो देखते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकालते हैं। गाइज वही सवाल है, उसी सवाल को मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और एक्स आई निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मतलब पिछले जो सवाल मेथड करा हमने उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इतना तक मैंने यहाँ पर सेम उतार दिया, सिर्फ वही सेम वही क्वेश्चन से, ठीक है, एक्स आई तक निकालना। अब हम देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें ए क्या होता है। ए का मतलब ये होता है एज्यूम्ड, ये ना एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ए का मतलब हो गया एज्यूम्ड, और ए हम कैसे पता चलेंगे इसमें से कौन है। तो ए निकालने के लिए हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिया है, जो पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में, जो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें से हमें ए कौन सा वैल्यू होगा। तो ए जो है हमें एक्स आई के कॉलम में देखना है, एक्स आई वाले कॉलम में देखना है। तो ए को जो हम है इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बीच वाला मिडल वाला वैल्यू होता है उसको अगर हम करते हैं तो ये इजी होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। इसमें तो कोई बीच वाला होगा नहीं, 2 होगा बीच वाला, मतलब ये दोनों होगा बीच वाला, ठीक है। इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 है, बीच में भी 2 है। तो इन दोनों में से क्या करो, आप किसी एक को लेट कर लो, इन दोनों में से किसी एक को आप ए लेट कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसमें 47.5 को ए लेट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा, आप इसमें से किसी को भी मान सकते हो, लेकिन अगर बीच वाला अगर आप मानोगे तो आपके लिए आसान होगा इस कैलकुलेशन करने में। अगर इसमें तो टोटल 6 है तो इसमें तो बीच वाला होगा नहीं, अगर 7 होता तो हम बीच वाला जो चौथा टर्म्स होता वो हो जाता, चौथा नंबर वो ए का वैल्यू हो जाता। मान लो इसमें ये वाला टर्म नहीं है, तो इसमें टोटल कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, तो इसमें से 2 नीचे में भी है, 2 ऊपर में भी है, तो ये बीच वाला टर्म हो गया, तो ये हो गया ए का वैल्यू। तो इसी तरीके से मैंने बोला आप बीच वाला टर्म को ही लेकर के चलोगे, लेकिन जिसमें 2 आ रहा है तो इसमें किसी को भी, इन दोनों में से किसी को भी आपको ए लेट कर लेना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 47.5 को
ए लेट कर लिया, किसी को भी लेट कर सकते हैं हम, लेकिन ध्यान रखना एक्स आई में। तो हमें ए निकालने के लिए एक्स आई निकालना पड़ा, ठीक है, ए निकालने के लिए एक्स आई निकालना पड़ा। तो ए आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब आपको डी आई पहले पता होना चाहिए। तो डी आई का एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ डी आई का। तो डी आई का जो कॉलम होता है, डी आई का एक फॉर्मूला होता है, क्या है, एक्स आई माइनस, देखो एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है, एक्स आई माइनस ए होता है, ये हो गया आपका कॉलम। उसके बाद आपका एफ आई, ये रहा एफ आई और ये हो जाएगा डी आई, तो एफ आई और डी आई का भी कॉलम आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है, बस इतना सा आपको इसमें करना है। तो अब हम समझते हैं ये डी आई हम कैसे निकालेंगे। तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है, एक्स आई देखो इसका अगर मैं निकालूंगा तो एक्स आई कितना है 17.5 और माइनस ए कितना मान रखा है हमने 47.5 मान रखा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, मतलब 17, ये एक्स आई है 17.5 में से 47.5, ये का वैल्यू है ना यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई ये हुआ, ये हुआ। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका -30, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -30। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एक्स आई ये है, इसका अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 32.5 और -47.5, मतलब 32.5 माइनस 47.5। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये आ जाएगा -15, ठीक है, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा -15, ये आ गया -30, ये आ गया -15। अब देखो ये 47.5 ये एक्स आई का ही वैल्यू है और ए का भी यही वैल्यू है, तो 47.5 में से 47.5 को ही माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, देखो अब ये एक्स आई ये है और ए ये है, तो 62.5 में से 47.5 को मैं माइनस अगर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। सिमिलरली अब 77.5 में से हम 47.5 को माइनस करेंगे, ये एक्स आई है और ये ए का वैल्यू है, तो एक्स आई माइनस ए, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा 77.5 में से माइनस करूंगा 47.5, तो ये आ जाएगा आपका 30। सिमिलरली 92.5 में से 47.5 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है। तो ये आपका निकल गया डी आई का वैल्यू, ये हो गया 30, 15, 0, 15, 30, 45। देखो इसका एक और ट्रिक है, अगर आपने यहां तक अगर 0 तक लिख लिया उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट उल्टा लिख दो, साइन चेंज करके, यहाँ -15 था तो 15, 30 है तो 30, -30 था तो 30, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों का डिफरेंस 15 का है, तो 30 में भी 15 ऐड कर दो तो 45, आगे भी अगर होता तो आगे भी हम 15 इसमें ऐड करते जाते, ठीक है। तो देखो अब यहां तक तो पता चल गया, अब एफ आई डी आई निकाल लेते हैं हम। तो एफ आई ये है और डी आई ये है, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 30 कितना हो जाएगा -60। उसके बाद 15 × 3 तो यह कितना आ जाएगा -45, ठीक है, -45 होगा। और उसके बाद 0 से अगर 7 को करोगे तो 0 होगा। 15 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 90। 30 को 6 से तो 180 और 45 को अगर मैं 6 से करूं तो 270 आ गया, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई डी आई हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा एफ आई डी आई नहीं है, सिग्मा एफ आई तो हमें पता है, बस सिग्मा एफ आई डी आई हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, पहले इस माइनस वाले टर्म को हम, जिसको मैं बताता हूँ तरीका क्या है, पहले माइनस वाले टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता होगा, ये आ जाएगा आपको 105 माइनस में -60 और -45 यानी कि -105 होगा। और इन तीनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐड कर लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो ये इसको और ये प्लस इसको करना है तो ये कितना हो जाएगा 0 का 0 और 8 और 9 कितना आ जाएगा 17 में अगर 7 अगर ऐड करते हो आप तो कितना आ जाएगा, देखो 8 16 और 117 हो जाएगा, ठीक है। 17 में अगर आप 7 को ऐड करते हो 24 होगा, तो 24 का 4 2 कैरी करा तो 2 और 1 3 और 2 5, तो 540 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये पर 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पर कितना बचा 3 में से 0 गया तो 3 ही रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 4 में से 1 गया तो नहीं, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ 5 में से 1 गया तो
ये यहाँ पर 4 बचेगा तो 435 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 435। तो मतलब ये प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है इसलिए ये प्लस में होगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 435। तो इसको करने का तरीका देख लो आप, पहले माइनस वाले को ऐड कर लेना, फिर प्लस वाले को ऐड करना, उसके बाद प्लस माइनस करके यहाँ पर माइनस 435 हो गया आपका ये आंसर। तो अभी देखो, अभी आपके पास सब कुछ पता है, ए का भी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ए हमने क्या लेट कर रखा है, ए लेट कर रखा है 47.5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है आपके पास ए, तो ए है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 और बाय में 30। सिग्मा एफ आई का वैल्यू 30 है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो पहले इसे मैं 5 के टेबल से कट कर देता हूँ। तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35। तो यहाँ से कितना हो गया 47.5 और प्लस में 87/6। ये और कटेगा तो और भी हम इसे कट कर सकते हैं। जैसे 3 के टेबल से अगर मैं इसे देखूं तो ये कट हो जा रहा है, तो इसे मैं कट कर देता हूँ 3 के टेबल से। तो यहीं पे कट कर देता हूँ। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा 47.5 प्लस 29/2। तो 29/2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो 47.5 प्लस 29/2। 29/2 अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, 29 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 9 आया तो 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 1 हुआ, पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 5 जा 10 हो मतलब 0 आ जाएगा, तो ये 10 हो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 14.5 आया। तो इसे मैं ऐड कर दूंगा 14.5। तो इसे इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.7414, ये 11 और 12 2 और ये 5 1 5 और 6 62.2। तो 62.2 यानी 62.0 यानी कि 0 का पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं आता। तो इसका भी आंसर कितना आया 62 ही आया, ये भी मीन। तो मतलब यहाँ से मीन का वैल्यू कितना आ गया 62। देखा, दोनों मेथड से 62 आया है। अब हम थर्ड मेथड भी पढ़ेंगे और उसका भी वैल्यू यही आएगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, लास्ट भी है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आता है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ तक हमने निकालना सीखा था, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई कैसे निकालते हैं और डी आई कैसे निकालते हैं, ये हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में सीखा था। तो यहाँ तक तो हमें इसमें भी करना है, स्टेप डेविएशन मेथड में भी करना है। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड से। ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बाय में सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लेट कर रखा था, ए तो हमने ये 47.5 ये लेट कर रखा था, यही है हमारा ए। तो और डी आई भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो देखो इसमें अब आप बोलोगे जी डी आई का तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो डी आई की क्या जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें आपको जो है एफ आई और एक्स आई चाहिए। ठीक है, एफ आई और यू आई चाहिए, ये यू आई है। ठीक है, एफ आई और यू आई, तो यू आई आपको निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद एफ आई और यू आई का जो वैल्यू होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक कॉलम और बन जाएगा, एफ आई और यू आई का बन जाएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यू आई निकालते हैं। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी आई बाय में एच। ठीक है, तो यू आई निकालने का होता है डी आई बाय में एच। तो डी आई हम निकालेंगे तभी तो हम उसको एच से डिवाइड कर पाएंगे, तभी तो यहाँ पर यू आई निकलेगा। अब हम समझते हैं ये एच क्या होता है। एच का मतलब होता है हाइट। एच का मतलब क्या होता है, हाइट। अब हाइट कह दो या फिर डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड, इसको आप ये भी कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो एच का वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ पर एच इक्वल लिख देता हूँ। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, मतलब 15 का। 10 और 25 में कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। तो एच का वैल्यू भी आपको पता चल गया। ठीक है,
यहाँ से एच का भी वैल्यू आपको पता चल गया, ए हमें पता है 47.5, एच भी हमें पता चल गया। अब सिग्मा एफ आई यू आई आपको निकालना है, और सिग्मा एफ आई तो हमें पता ही है, बस ये ऊपर वाला टर्म बाकी रह गया एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें यू आई निकालना पड़ेगा। तो यू आई कैसे है, डी आई बाय एच। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, डी आई कितना है -30, देखो -30 और बाय में एच कितना है, एच है 15, तो 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया, -2। सिमिलरली यहाँ पर डी आई कितना है, -15, -15 में से एच यानी कि 15 को डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा, -1। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 0 है तो 0 में से 15 को माइनस करूंगा तो ये तो 0 ही होगा। 15 में अगर 15 से मैं डिवाइड करूंगा तो 1 होगा। 30 में देखो ये 30 में मैं क्या करूंगा, एच से डिवाइड करूंगा यानी कि 15 से तो 2 होगा। ठीक है, 45 में 15 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 होगा। देखा कितना इजीली निकल गया यू आई। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला समझना है जो डी आई बाय एच होता है। तो डी आई पहले हम निकाल लेंगे और डी आई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसे एच से डिवाइड कर देंगे। एच मतलब जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस जितना का है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, आसान सा है, अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एफ आई और यू आई को। तो ये है एफ आई, ठीक है, ये है एफ आई और ये है यू आई। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2 और -2, तो यानी कि ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब है यहाँ पर 3 और -1, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब है यहाँ पर 0 और 7, तो ये तो 0 ही होगा क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। 6 और 1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेना है। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालने का भी वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं या फिर माइनस किसी को भी ऐड कर लो। तो ये आ जाएगा 18, 36, इन तीनों को ऐड करा मैंने 36 और माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन तो माइनस का ही होगा। तो 4 और 3 7, ये कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो गया ये। तो ये मतलब इसका सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू आया 29। ठीक है, ये हो गया 29। तो अब देखो आपके पास सब कुछ है, ये एच का भी वैल्यू है, ए भी हमने 47.5 लेट कर रखा है ना, ये भी हमने लेट कर रखा है। तो यहाँ से जो है सब कुछ मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे बिठा देना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, ए, तो ए के जगह पर 47.5 प्लस एफ आई यू आई के जगह पर 29 और बाय में एफ आई एक्स आई यानी कि 30। ठीक है, 30 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एच से। तो एच कितना है, 15 है। अब इसे मैं कट कर दूंगा तो ये देखो, ये दोनों ये मल्टीप्लाई में आते हैं, इनकी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये कितना आ जाएगा, 47.5 प्लस में 29/2, और 29 को 2 से हमने डिवाइड करा था इससे पिछले वाले मेथड में। ठीक है, ये था ना 29/2 को डिवाइड करा था, कितना आया था 14.5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 14.5। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा 62 ही आया था। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मीन का वैल्यू हमारा कितना आया, 62। तो गाइज मैंने आपको तीनों मेथड इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, आप ध्यान से देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें बाकी क्या रह गया है, मीडियन और मोड। तो मीडियन और मोड भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको मैं एक एक स्टेप्स आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अब हम सीखेंगे मीडियन कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले अनग्रुप डेटा का। गाइस देखो, अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन तो आपकी इस 10th क्लास के बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ठीक है, तो अनग्रुप डेटा निकालने का, मीडियन निकालने का 2 फॉर्मूला है, एक है ऑड के लिए और एक है इवन के लिए। ऑड इवन ये क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने एग्जाम्पल, ये मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, तो ये जो 5 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ये जो 5 स्टूडेंट है ये क्या है, ऑड है या इवन है, तो ये ऑड है, तो इसके लिए हम ये ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट, ये 6 क्या है, ये इवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इवन वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो तो इसमें क्या कह रहा है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट के द्वारा ये मार्क्स है 30, 45, 20, 25 और 50। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए आपको इस ये जो डेटा दिया हुआ है इसको चाहे तो आप असेंडिंग चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे चेंज कर लो। तो मैं इसे क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा 20 और उसके बाद 25, ठीक है, 20 के बाद 25, फिर 30, फिर 45 और 50 हो गया। सबसे पहला काम इसे क्या करना है आपको, चाहे तो असेंडिंग चाहे तो डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में इसे आप चेंज कर लो। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसे चेंज कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये चूंकि हमें पता है जी ये जो है 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें क्या है, ऑड है, तो यानी कि ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो इसमें मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, ये अनग्रुप डेटा का है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2 TH। तो ये हो जाएगा n+1/2 TH, ठीक है। अब देखो इसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं यहाँ पर n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n कितना है, 5 है, तो 5 प्लस यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर TH लगा हुआ है, मतलब ये आ जाएगा 6/2 TH। तो इसे ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब थर्ड, इसका मतलब ये थर्ड आंसर नहीं हुआ, इसमें टर्म देखना हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि मीडियन क्या हुआ, मीडियन क्या हुआ, मीडियन इक्वल टू आ गया 30, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, जो आपका ये इवन नंबर का होगा। देखो मैंने लिख रखा है 6 स्टूडेंट जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है, 30, 20, 15, 25, 35 और 40, ठीक है। ये 6 स्टूडेंट है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेना है। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 15, 20, 25, 30, 35 और 40 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, इवन नंबर का, चूंकि ये इवन है तो हमें इवन नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH और बाय में 2 होता है, ठीक है। तो हम इसमें यूज कर लेते हैं, n कितना है, 6 है, तो 6/2 TH प्लस n/2, तो ये आ जाएगा 6/2 प्लस 1 TH और बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड और प्लस यहाँ पर 3 और प्लस 1 यानी कि फोर्थ और बाय में 2। अब इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है। इसमें थर्ड टर्म, इसमें देखो जब असेंडिंग ऑर्डर हमने चेंज कर लिया, थर्ड टर्म कितना है, ये 25, ये आ जाएगा 25 और प्लस फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म है 30 और बाय में कितना हो जाएगा 2, बाय में 2 हो गया, ठीक है। इस देखो इसमें हमने थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लिख दिया और बाय में 2। देखो इन दोनों को ऐड मत करना, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को पुट करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 55 बाय में 2। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को अगर आप कट करोगे तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 और 2 7 जा 47, सॉरी ये 27.5 हो गया। तो मतलब इसका जो मीडियन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 27.5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, मीडियन का। तो हमने मीडियन निकालना सीखा अनग्रुप डेटा का, और इसमें 2 मेथड होते हैं, एक इवन का और एक ऑड का। तो आप इसे ध्यान से देखना, एग्जांपल्स बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्लास 9th में आपको ये इस चीज़ का यूज़ है, 10th में भी है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से देखना। अब हम सीखेंगे जो मीडियन जो है वो ग्रुप डेटा का हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर ग्रुप डेटा ऑलरेडी यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये क्या है? ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल है, इसका फ्रीक्वेंसी है FI, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मीडियन निकालने का होता है L प्लस N/2 माइनस CF बाय में F इंटू H। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले एक CF निकालना होता है। CF मतलब होता है कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो सबसे पहले हम इसमें CF निकालना सीखते हैं। CF हम कैसे निकालते हैं, तो देखो, तो ये मैंने 2 कॉलम बना ऑलरेडी दिया हुआ था, थर्ड कॉलम हमें अपने आप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड कॉलम हमने क्या करा, CF इसमें लिखा है। तो कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो सबसे पहले ये 5 है तो मैं इसे 5 ही रहने दूंगा। ठीक है, देखो CF निकालने का तरीका, सबसे पहले ये 5 था तो हमने इसे क्या करा, 5 ही रहने दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 5 में हम प्लस कर देंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 8। इस 5 में इस 3 को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कितना आया 8, 8 में हम क्या करेंगे, अब इस 4 को ऐड कर देंगे, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। देखो अब जो ये 12 आया, 12 को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये रह गया तो इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। अब यहाँ पर हम 15 लिख देंगे और उसके बाद 15 में कितना ऐड कर देंगे 3, ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर 18 लिख देंगे और 18 में कितना प्लस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ पर 22 लिख देंगे, 22 में कितना ऐड करेंगे 7, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 29। अब 29 में हम कितना ऐड कर देंगे 9, तो ये कितना आ जाएगा 38। अब यहाँ पर 38 लिख दो, 38 में कितना ऐड कर देंगे 7, तो ये कितना आ जाएगा 45। और 45 में हम कितना ऐड कर देंगे 8, तो 45 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 53। ठीक है, अब देखो एक चीज़ में मैं बताता हूँ, सिग्मा FI निकाल लेते हैं हम। तो सिग्मा FI जो है ये टोटल कितना होगा, ये टोटल अगर आप इसे आप ऐड करते हो तो ये भी आपका 53 ही होगा। आप इसे ऐड करके देख लेना, ये 53 होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट नंबर आएगा दोनों इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये और ये हमेशा इक्वल होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों हमेशा इक्वल ही होगा। अगर इक्वल आया है तो अब समझ लो आपने कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सही निकाला है, अगर नहीं आया तो समझ लो आपने गलत निकाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, तो इसमें जो है जो अब हम देखते हैं N/2 क्या होता है। तो ये जो सिग्मा FI निकाला है यही होता है N का वैल्यू। तो N/2 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। N/2 कितना हो जाएगा, N का मतलब यही हो गया 53, तो 53/2 हो जाएगा, 53/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 53/2 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया आपका 26.5 हो जाएगा। ठीक है, 26.5। तो देखो इसमें हमें इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एक N/2 का वैल्यू हमें पता चल गया है। ठीक है, N/2 का हमें पता चल गया 26.5। अब हमें L, देखो ये जो पहला पॉइंट है L, तो L का मतलब मैंने लिख रखा है जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो मीडियन क्लास क्या होता है उसको हम समझते हैं। इसमें लिखेंगे हम मीडियन क्लास, ये लिखना पड़ेगा आपको मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास समझने के लिए हमें आपको क्या समझना पड़ेगा, जो इसमें CF जो है, इसमें जो है जो सबसे मतलब फ्रीक्वेंसी में भी देखना है। मीडियन क्लास हमें सबसे पहला काम हमें मीडियन क्लास पता करना। तो मीडियन क्लास कैसे पता होगा, जो फ्रीक्वेंसी में देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। इसमें जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो ये वाला टर्म जो है ये वाला, ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। ठीक है, ये क्या हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, मतलब मीडियन क्लास कितना हो गया 70 से 80 हो गया मीडियन क्लास। तो अब हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, L का जो वैल्यू होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितना है 70। ठीक है ना, लोअर लिमिट कितना हो गया 70। तो सॉरी, मैंने आपको इससे पहले वाले में गलत बता रखा है, ये लोअर होगा ना और ये अपर होगा। ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये इससे पहले मैंने उल्टा बता दिया था। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट।
ठीक है, ये बस उल्टा बता, कोई बात नहीं, ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है, इससे कोई वो नहीं होगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने जो बता रखा है उसमें ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट इसमें 70 हो गया। देखो इसमें आपको एल का भी वैल्यू पता चल गया, n/2 भी पता चल गया। अब समझते हैं हम सी एफ क्या होता है। सी एफ तो इसमें लिख रखा है मैंने, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। मैं बताता हूँ इसका मतलब। जो मीडियन क्लास है इसके जो जस्ट ऊपर वाला वैल्यू होता है वो होता है सी एफ का वैल्यू। मतलब ये हो गया आपका सी एफ। तो सी एफ का वैल्यू कितना आ गया 29। ठीक है, सी एफ का वैल्यू आ गया 29। तो सी एफ भी हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी और एच। तो एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 9 है। तो फ्रीक्वेंसी के कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 9। जस्ट मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, ये जो मैंने मीडियन क्लास बताया है ये गलत है। मीडियन क्लास ऐसे नहीं पता करते हम, जिसका हाईएस्ट होता है वो मोड में होता है। जब हम आपको मैं मोड निकालना सिखाऊंगा ना तो वो मोड में होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है मॉडल क्लास, मतलब मोड क्लास। लेकिन मीडियन में क्या होता है, मीडियन में सबसे पहले हमें n/2 निकालना होता है। तो n/2 मैंने निकाला, सॉरी 26/26.5 है। तो अब हम सी एफ में देखेंगे जो 26.5 से जो जस्ट बड़ा होगा, 26.5 से जस्ट बड़ा क्या है, ये 29 है, 29 है ना, 26 से जस्ट बड़ा, 26.5 से जस्ट बड़ा 29 है। वैसे 38 भी है, 45 भी है, 53 भी है, लेकिन इससे तुरंत बड़ा, जस्ट बड़ा 26 से जस्ट बड़ा 29 ही है। तो ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। सॉरी, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसे देख लेना। ये एक्चुअली मैंने इसके बाद मीन के बाद मोड पढ़ना था, इसलिए मैंने मोड वाला आपको बता दिया, जो मॉडल क्लास का बता दिया। तो ये नहीं होगा इसमें जो मीडियन क्लास होगा इसमें ये होगा मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 60 से 70, 60 से 70। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब देखो इसका सी एफ भी क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला होगा। सी एफ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि लोअर लिमिट होता है। एल का वैल्यू हो जाएगा 60, सी एफ हो गया 22। ठीक है, बस छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अब इसे मैनेज कर लेना। हाँ, तो अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 7 हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एच तो आपको पता ही है, एच क्या होता है, इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का। तो 10 का हो गया। तो अब देखो आपको सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है। एल का भी वैल्यू पता है, n/2 भी पता है, सी एफ भी पता है, एफ भी पता है और एच भी पता है। तो इस फॉर्मूले पर आप पुट कर दो, आपका सवाल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा था ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मीडियन इक्वल देखो एल कितना है, एल है आपका 60। देखो ना यहाँ पर एल जो है ये 60 हो जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, 60 प्लस n/2 हमने निकाला था, कितना था 26.5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26.5 माइनस सी एफ कितना था, सी एफ ये रहा 22। ठीक है, ये आ जाएगा 22 और बाय में फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 7। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7 लिख रखा है मैंने और हाइट 10 है, यहाँ पर 7 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा 60 प्लस इसमें से 22 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.5 और 22 इसमें माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 4.5 बाय में 7 और मल्टीप्लाई में 10, ये तो है ही। अब देखो ये आ जाएगा 60 प्लस 4.5 को अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 हो जाएगा, 45/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 60 प्लस, अब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 6.4। अगर आप इसे डिवाइड कर लोगे ना तो 6.4 आएगा। कैसे, देखो ये 45 को 7 से डिवाइड करो तो 7 6 42, यहाँ पर 3 कैरी करा, पॉइंट लगा दो, 0 आ गया तो 28 है ना, 2 आ जाएगा। तो ये कटेगा नहीं तो पॉइंट के बाद एक नंबर लेके हम चलेंगे 6.4, तो ये आ जाएगा आपका 66.4। ठीक है, तो मीडियन आपका
ऐसे निकल गया। तो ये था मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो आपका ग्रुप डेटा का था। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों मैंने आपको बता दिया है। बस यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लेना, जो मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n/2 निकालेंगे और n/2 निकालने के बाद जो वैल्यू होगा उससे जो जस्ट बड़ा होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 26.5 निकला था तो उससे जस्ट बड़ा 29 है, तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास और ये L का वैल्यू हो जाएगा। तो बस ये चीज़ आपको इसमें समझना था। अब हम मोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोड देखते हैं हम सबसे पहले ग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा का मोड हम कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। देखो, अनग्रुप का मैं बताऊंगा, पहले ग्रुप का बताता हूँ। तो ये इसमें जो मोड निकालने के लिए आपको बस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की ही ज़रूरत होती है और कोई कॉलम की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने गलती से लाइन इधर ड्रॉ हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें मॉडल क्लास क्या होता है, मतलब मोड क्लास क्या होता है, जिसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास समझने के लिए मैंने आपको इससे जो मीडियम निकाला था उसी में आपको मैंने बता दिया था, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा मॉडल क्लास। मतलब ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 8 सबसे बड़ा है ना इसमें, तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, मॉडल क्लास पता कर लिया, मॉडल क्लास क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको एल के बारे में पता ही होगा, जो मॉडल क्लास का जो सबसे लोवेस्ट लिमिट है वो हो जाएगा एल का वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L = 3। एच आपको पता होगा, इसमें भी एच की ज़रूरत है, तो एच आपको पता होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब एल और एच आपको पता है। अब F1 F0 ये जो है, देखो इसका फॉर्मूला होता है मोड निकालने का L + F1 - F0 बाय में 2F1 - F0 - F2 ये है। तो अब हम समझते हैं इसमें F1 क्या होता है। तो F1 जो होता है, ये जो है फ्रीक्वेंसी, ये हो गया F1 का वैल्यू। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 का वैल्यू होगा, और F1 से जो जस्ट ऊपर वाला होगा उसको हम F0 कहेंगे। इसको, ये जो ऊपर वाला है ये F0 का वैल्यू हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो F2 का वैल्यू हो जाएगा। मतलब देखो, F1 का वैल्यू 8 हुआ, और F1 से जस्ट ऊपर वाला वैल्यू F0 हो गया, F0 का 7 हो जाएगा, और F2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इजी सा है। मैंने ये सब क्या है मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। जो L आपको पता ही है, लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, H जो है दोनों के बीच में क्या कितना का डिफरेंस है वो है, उसका जो F1 हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी होगा। F1 का वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा F1 का वैल्यू। उससे जस्ट ऊपर वाला F0, उससे जस्ट नीचे वाला है F2। सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L का वैल्यू, तो L कितना है, 3 है। ठीक है, L का वैल्यू 3 है, और उसके बाद प्लस F1 कितना है, 8 है, तो 8 - F0 कितना है, 7 है, और बाय में 2F1, तो 2 × 8 हो जाएगा, और -F0 7 हो जाएगा, और -F2 कितना है, 2 है, और इंटू में H कितना है, H है आपका 2। ठीक है, यही था। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये आ जाएगा 1 बाय में 8 2 जा 16 - 7 2 9, और मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 बाय 16 में से 9 गया तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये 7 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही होगा ना, और इंटू में 2 है, तो ये कितना आ गया, 3 + 2/7। ठीक है, 3 + 2/7। आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हो, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, या फिर इसे आप 2/7 को क्या करो, डिवाइड कर देता हूं मैं। तो 3 + 2/7 को अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब 2 में आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये 0 पॉइंट आ जाएगा, तभी तो यहाँ पर 0 होगा। 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, फिर एक और 0 आ जाएगा, फिर हम 8 टाइम्स में कर लेते हैं तो 56। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और उसके बाद छोड़ो, यहाँ पर 28 रहने देते हैं हम, 0.28। ठीक है, क्योंकि ये होता रहेगा, पॉइंट के बाद हम 2 नंबर तक करके छोड़ देते हैं, तो ये 0.28 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.28। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.28।
ठीक है। तो यही हो गया आपका मोड। तो ये बहुत ही आसान था मोड निकालना ग्रुप डेटा का, ठीक है। अब हम देखते हैं अनग्रुप डेटा का हम कैसे निकालेंगे मोड। तो मैं लिखता हूं यहां पर मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, ठीक है। मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी कभी आपको मोड निकालना होगा तो मैं बता देता हूँ मार्क्स क्या है। यहाँ पर 25 है, 30 है, 25 है, 25 है और 15 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया जो 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर मोड निकाला। तो मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या है, जो मोस्ट अकरिंग नंबर, ठीक है, मोस्ट अकरिंग नंबर। तो इसमें आपको डायरेक्ट लिख देना। मोस्ट अकरिंग का मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखो कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 25 25 25, मतलब जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लो ये 25 जो है ये 3 बार है और 30 अगर मान लो 2 बार होता तो हमारा आंसर 25 होता, क्योंकि 25 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यह आंसर आ गया 25। ये हो गया इसका मोड का आंसर। तो जब भी कभी अनग्रुप डेटा का होगा तो उसमें देख लेना जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होगा वो आंसर हो जाएगा उसका मोड का, ठीक है। तो मोड भी हमने यहाँ पर देख लिया जो अनग्रुप डेटा का क्या होता है। अब इसमें 1-2 पॉइंट्स और है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो आपको ना कभी कभी क्लास इंटरवल इस फॉर्म में होगा, 118 से 126 है, उसके बाद 127 से 135 है, 135 नहीं 136 से 144 है। कहने का मतलब ये है जो देखो अभी तक जो भी हमने क्लास इंटरवल पढ़ा है तो 18 से 126 था, तो 126 से यहाँ पर स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पर एक का डिफरेंस है। जैसे देखो हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन है देखो 40 से 45, फिर 45 से स्टार्ट है, ये 45 सेम था, यहाँ पर 50 है तो यहाँ भी 50 है। लेकिन इसमें क्या है ये दोनों में चेंज है। यहाँ पर 118 है तो 126 है, तो 126 बाद 127 है। तो ऐसा सवाल नहीं होता था, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, हाफ को माइनस कर देंगे और इसमें हाफ को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें हाफ को हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें हाफ को प्लस करना पड़ेगा। सेम यहाँ भी हम हाफ को माइनस कर देंगे, यहाँ हाफ को प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है, वही है। जैसे मान लो क्या है 118 से 126 है, ठीक है, और 127 से 137 है, ठीक है। मैं आपको 3 करके दिखा देता हूँ, और 136 से 144 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो 118 में से हम क्या करेंगे, हाफ को माइनस कर देंगे। तो हाफ अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 117.5 होगा ना। 118 में से अगर हाफ को माइनस करेंगे तो 117.5। उसके बाद इसमें हाफ को आप प्लस कर दो, इसमें हाफ माइनस किया इसमें प्लस करा, तो ये कितना हो जाएगा 126.5, ठीक है। अब देखो इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। 126 में से 27 में से हाफ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 126.5 और माइनस इसमें प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 135.5। सिमिलरली इसमें क्या करो, हाफ माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 135.5 और इसमें हाफ प्लस कर दो तो 144.5। अब देखो ये 26.5, ये 26.5, 135.5 130.5। अब ये इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इसे इक्वल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो आप ऐसे ही लिख दो। तो बस ये जो है कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी है जैसे फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटेटिव सीएफ में, तो सीएफ आपको दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा। जैसे हमने अभी फ्रीक्वेंसी से सीएफ निकालना सीखा था, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन में होगा क्या, आपको सीएफ दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी कहेगा निकालने के लिए। जैसे मान लो मैं सीएफ लिख देता हूँ 4, 11, 29, ठीक है, और 40। सीएफ दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म सेम होगा, उसके बाद 11 में से 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 29 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो 29 में से अगर 11 को माइनस कर दिया हमने तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 में से 29 को माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं जो लास्ट पॉइंट है वो है ओजाइव,
ठीक है। तो ओजाइव के बारे में हम समझते हैं। एक होता है मोर देन ओजाइव, एक होता है लेस देन ओजाइव। ठीक है। तो ओजाइव के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंपॉर्टेंट है और ये ओजाइव पूछा जाता है। ठीक है। तो ओजाइव के लिए जो है आपको मेनली दो चीज़ें आपको पूछी जाती है। कैसे? तो ओजाइव में आपको सबसे पहले एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी और यहाँ पर लिमिट की ज़रूरत होगी। ठीक है, लिमिट की मतलब यहाँ पर चाहे तो आपका ये अपर लिमिट होगा, अपर या फिर लोअर लिमिट। ठीक है। और इसमें जो है आपका CF होगा, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। तो हम समझते हैं जो क्या होता है मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव क्या होता है। ठीक है। मतलब ओजाइव जो है आपको मेनली दो तरीके का पढ़ना है, एक तो मोर देन ओजाइव और एक लेस देन ओजाइव। तो ठीक है, देखो इसमें मान लो लिमिट है यहाँ पर मोर देन वाला, जैसे मान लो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ये आप जब सवाल करेंगे ना तब इजीली समझ में आ जाएगा, वो हम देखते हैं। और यहाँ पर CF मान लो इधर भी है 5, 10, 15, 20, 25, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें कोऑर्डिनेट आपको पता करना होता है, तो ये जैसे मान लो 5 और 10 का ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, मान लो कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी यानी मतलब यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे हल्के हाथों से। ठीक है, ऐसे मिला दिया हमने, ऐसे पॉइंट आया, ये कोऑर्डिनेट आया है, इसमें आप लिख दोगे। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे लेस देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव। ठीक है। और उसी तरीके से होता है मोर देन ओजाइव। मोर देन ओजाइव में क्या हो जाएगा, देखो लेस देन ओजाइव में नीचे से ऊपर क्या है और मोर देन ओजाइव में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है, ऐसे है, तो इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे मोर देन ओजाइव। तो ओजाइव निकालने के लिए आपको दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो लिमिट की और एक CF की। तो इसको हम कहेंगे मोर देन ओजाइव। कभी कभी होता क्या है, आपको ये कह देगा ये दो निकालो, उसका इसका मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, ये जहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर ये कटेगा तो उसके जस्ट जो सामने वाला पॉइंट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 29 पे कटा, तो ये 29 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ओजाइव का निकालेंगे। तो और ये जो है ओजाइव वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से मैं इसे समझा दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो आपको भी फिर देखने में बोरिंग सा लगेगा। तो आप, लेकिन मैंने आपको इसमें बता रखा है जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लास 9th और 10th दोनों का, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आप इसे ध्यान से देखना, इजीली देखना। आपको अगर किसी में भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछना। वैसे हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तब सारा का सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप, मैंने इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है सब बता दिया है, आप क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजिली सॉल्व होगा सारा का सारा क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप ट्राई करना। अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।